हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे मोशन इन प्लेन के। आज पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज देगा। अब इसमें दिया है एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। ये चार इनइक्वालिटी आपके सामने दी है, ए बी सी और डी। इन चारों इनइक्वालिटी को हमें प्रूफ करना है, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, चाहे ज्योमेट्रिकली कर लीजिए या किसी दूसरे मेथड से कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं करना जा रहा हूँ इनइक्वालिटी नंबर ए को। पहली इनइक्वालिटी बता रही है हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो आप कहोगे कि सर इसमें वेक्टर लगा तो है नहीं, एक्चुअल में सब में वेक्टर लगा हुआ है, लेकिन बुक के अंदर वेक्टर लगाने के बजाय वो क्या करते हैं, ए को ना बोल्ड लेटर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है, देखो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। ये आपको खुद से समझना है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें समझ में आ गया कि ए और बी वेक्टर पे लगे, मतलब ए और बी के ऊपर वेक्टर लगे हुए हैं, और फिर उसका मोड लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। अब यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का मोड जो है वो ए के मोड और बी के मोड से अलग अलग, ए के मोड और बी के मोड से अलग अलग सम से कम होता है, ए और बी के अलग अलग मोड के सम से कम होता है या बराबर हो सकता है। कम होता है या बराबर हो सकता है बच्चों। चलो अगर समझें इसको ध्यान से, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, मैं इसकी पहले LHS उठाता हूँ। LHS मैंने उठाया, ए प्लस बी का मोड और उसका स्क्वायर। मैंने LHS में ए प्लस बी का मोड था, मैंने मोड के बजाय उसको स्क्वायर कर देना है। पहले मैंने LHS उठाया, ए प्लस बी का मोड, और फिर अपनी मर्जी से उसका स्क्वायर कर दिया, बाद में हटा देंगे। तो इधर ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मोड इंटू बी का मोड इंटू में कॉस थीटा, जहाँ थीटा है ए और बी के बीच का एंगल बच्चों। अब इतनी बात हमको पता होनी चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ 2ab से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये जो इक्वेशन थी ना कॉस थीटा 1 से छोटा है, इसमें दोनों तरफ मैं 2ab से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर भी कर दो 2a इंटू में b, इससे मल्टीप्लाई, तो ये 1 से छोटा है दोनों तरफ। देखो यहाँ पे जो मैंने इधर देखो ये मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी कर दी ये मल्टीप्लाई, 2a का मोड इंटू बी का मोड, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 2a का मोड इंटू बी का मोड कॉस थीटा छोटा है 2a इंटू बी से, इससे छोटा है। चलो इतनी बात हो गई। अगर मैं एक काम करूँ, दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दूँ, इधर भी ऐड कर दूँ और इधर भी ऐड कर दूँ। अब मैंने इधर ऐड कर दिया मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर बच्चों, प्लस 2 मोड ए इंटू मोड बी इंटू में कॉस थीटा, छोटा होगा, इधर भी मैंने ऐड कर दिया इसको, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर और प्लस में 2 मोड ए इंटू मोड बी, ये बन गया। अब ये क्या बन गया, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ये आपका लेफ्ट साइड में क्या बन गया, लेफ्ट साइड में बन चुका है ये पूरा। कैसे, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू यही तो है जो हमें पहले से पता थी। तो ये बन चुका है इधर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू, ये बन चुका है इधर मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी, इससे छोटा है। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हो तो इधर बन चुका है देखो होल स्क्वायर, किसका, मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूँ तो अंडर रूट हटने के बाद इधर आ जाएगा ए प्लस अंडर, मतलब अंडर रूट लगने के बाद
स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से अंडर रूट लगने के बाद, तो इधर बचेगा सिर्फ मोड ए प्लस बी का होल मोड, और इधर बचेगा स्क्वायर हट जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर हट गया, ऐसे समझ लो आप, स्क्वायर हट गया, तो ये मोड ए प्लस मोड बी ये इससे छोटा है। यही हमको प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस थीटा का हेल्प से हमने इसको कर लिया। क्या इसको हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे? तो भाई साहब हम इसको ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे, ज्योमेट्रिकली भी इसको कम कर सकते थे। वो कैसे? हम मानते ये ए वेक्टर, उसी के साथ यहाँ पे माना जाता ये बी वेक्टर, और अब यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये ट्राइंगल रूल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब एक बात सोचो, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड को आपस में अगर ऐड कर दें तो वो हमेशा तीसरी साइड की लेंथ से बड़ी होती है। अब एक साइड की लेंथ तो मोड ए हो गई, दूसरी साइड की लेंथ मोड बी हो गई, और तीसरी साइड की लेंथ मोड ए प्लस बी हो गई बच्चों। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों साइड को ऐड करूं, इसे और इसे, इन दोनों साइड को ऐड करूं, तो ये तीसरी वाली जो साइड है इससे इन दोनों का सम जो होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। एक ट्राइंगल तभी बन सकता है जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अच्छा चलो, इतना तो प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये बात तो प्रूफ हो गई, यही तो प्रूफ करनी थी। अब आप कहोगे नहीं सर उल्टा करना था। उल्टा नहीं है, मोड ए प्लस मोड बी बड़ा है मोड ए प्लस बी से। अगर इसको रिवर्स करके लिखना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मोड ए प्लस बी छोटा है मोड ए प्लस मोड बी से। ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अरे 2 3 से छोटा है, मतलब 2 3 से छोटा है। उल्टा लिख लो, 3 2 से बड़ा है। ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप एक काम कीजिए, यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि हम a प्लस बी का मोड छोटा है मोड a प्लस मोड बी से। आप एक काम कीजिए, इसको इक्वल कब होगा ये, ऐसे सोचो। तो अगर दोनों वेक्टर आपस में 0 डिग्री पर ऐसे पैरेलल, मतलब a और b, तो a और b को दोनों को ऐड करके जो बड़ा वेक्टर बनेगा वो बनेगा हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब a का मोड और b का मोड दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको a प्लस बी का मोड। तो इस सवाल में ये भी पूछा था कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो a प्लस बी का मोड इक्वल होगा a का मोड प्लस b का मोड। और ऐसा तब हो रहा है जब a एंड b आर एट 0 डिग्री। जब a और b 0 डिग्री पर मौजूद है तब ये कंडीशन हो रही है। तो अगर इन दोनों कंडीशन को मिलाया जाए, इसको और इसको, तो यहाँ पे कंडीशन निकल के आ रही है कि a प्लस बी का मोड छोटा है या बराबर है मोड a प्लस मोड b से। मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक पूरा सवाल है जिसको मैंने दो मेथड से किया। मैंने पहले सिंपल मैथमेटिक्स से किया और फिर इसको ज्योमेट्रिकली भी कर दिया आपके सामने। ठीक है, अभी इसको आप इसी तरह से याद रखेंगे। आज बच्चों मैं यही कराऊंगा, कल हो सकता है तीनों इनइक्वलिटी ये बी सी और डी एक साथ आप लोगों को करा दूँ। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो आज यही कराएंगे। कल 3.6 दोबारा से करेंगे और उसके बी सी और डी पार्ट करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ओके।